हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल अ गैस लाइटर एंड अ मैनिपुलेटर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा गैस लाइटर होते कौन हैं। गैस लाइटर वो लोग होते हैं जो आपके दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं। जैसे आप जो भी सोच रहे हैं वो आपके उस डिसीजन को, उस जजमेंट को गलत साबित करना चाहते हैं, आपको डाउटफुल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की, आपने देखा अरे चोरी की, आपका रिएक्शन आया यार चोरी करना गलत बात है, क्यों कर रहे हैं। पर बाकी 3 4 5 लोग कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे। दे विल मेक यू फील कि आप गलत सोच रहे हैं। दे विल मेक यू फील शायद आपका डिसीजन गलत है, या आपकी थॉट प्रोसेस इतनी गलत कैसे हो सकती है जबकि आप सही सोच रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को मार रहा है तो आप यू विल बी फीलिंग लाइक यार ये गलत कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। लेकिन बाकी 4 5 कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, तो जिससे आपको डाउट हो जाएगा क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत सोच रही हूँ। जो ये लोग बाकी तो रिएक्शन नहीं दे रहे, मेरा ही रिएक्शन क्यों आ रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ कॉल्ड गैस लाइटिंग। अब ये सोचने की बात है कि ये गैस लाइटिंग वो करना क्यों चाहते हैं। ये गैस लाइटिंग फ्रेंड्स वो इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो इस दुनिया को जैसे हमें दिखाना चाहते हैं हम वैसे देखें, जिससे कि जो वो गलत भी करना चाहते हैं तो हम उनके गलत पर कभी उंगली ना उठाएं, कभी उन्हें गलत ना कहें, और वो अपनी मनमर्जी कर सकें और हमें एक्सप्लॉइट कर सकें। जैसे कि आप कभी देखेंगे कि किसी ने आपको कुछ बोला, या आप जैसे कि उन्होंने आपको बोला कि आप तो इस गैर जिम्मेदार हैं, और यू विल बी इन शॉक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यार यार मैं तो इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, इतना कुछ करती हूँ, तो हाउ कैन दे से दिस, यू विल फील हर्ट। एंड बाकी लोग जो हैं या जो गैस लाइटर है वो ऐसा शो करेगा कि उसने कुछ गलत नहीं कहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, बाकी सब भी नहीं देंगे। तो आपको डाउट हो जाएगा क्या मैं सच्ची में रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने उसे सही समझ लिया आप और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, आप और जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेंगे। दैट इज़ व्हाट दे वांट। सो गैस लाइटर हर वो चीज़ करेगा जिससे उसको फ़ायदा हो। वो अपनी जिम्मेदारियां कम लेगा, आप ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं फिर भी वो आपको कहेंगे कि आप गैर जिम्मेदार हैं। आप बहुत ईमानदार हैं फिर भी वो आपको कहेंगे कि आप बेईमान हैं। और वो साबित कैसे करते हैं, जब वो साइलेंट हो जाते हैं, जब वो कोई रिएक्शन ही नहीं देते सही चीज़ पे। आप अपने घर को बहुत प्यार करते हैं पर वो आपको शो करेंगे यू आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल एंड यू डोंट लव योर होम। लेकिन फिर आप शॉक हो जाएंगे, यार मैं तो इतना सरेंडर हूँ अपने घर के लिए, हाउ कैन ही सेज दैट थिंग। आप हर्ट फील करेंगे, लेकिन यही तो वो चाहते हैं, आप और ज़्यादा सरेंडर करेंगे अपने आप को। तो गैस लाइटर का एक इंटेंशन यही रहता है कि कैसे वो दूसरे की माइंड को भ्रम में डालकर अपना माइंड उसके ऊपर रखे कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो आपकी लाइफ को, आपके एक्शन को, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आप हमेशा उनके सामने सबमिसिव रहेंगे, आप हमेशा उनके सामने एक सबॉर्डिनेट की तरह रहेंगे, फॉलोअर की तरह रहेंगे। क्योंकि जब आपके माइंड में ही भ्रम डाल दिया तो कहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल ऑलवेज बी फीलिंग लाइक कि यार ये ज़्यादा सही बता रहे हैं। यू विल बी डाउटफुल ऑल द टाइम इन ऑल योर एक्शन, इन ऑल योर थिंग्स, इन ऑल योर डिसीजन। यही गैस लाइटर चाहता है, जिससे वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर सके। अब वो सोचने वाली बात है कि ये गैस लाइटर जो हैं ये ऐसा
कैसे किसी को कर पाते हैं, कोई इनके कंट्रोल में क्यों आ जाता है इतनी आसानी से? क्योंकि आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं एंड बहुत इमोशनल हैं उनके उस पर्सन के लिए, उन लोगों के लिए। यही चीज़ वो पकड़ते हैं, क्योंकि अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ नहीं हैं तो फिर आप उनके किसी काम के नहीं हो। क्यों हर बंदा किसी को गैस लाइटिंग नहीं कर पाता है? क्यों कुछ ही लोगों को गैस लाइट कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप उनसे बहुत प्यार नहीं कर रहे, इमोशनल नहीं है उनके लिए, एथिकल नहीं है, फिर आप उनके लिए कोई एसेट ही नहीं है। वो आपको कंट्रोल करके करेंगे क्या? अगर वो आपको कंट्रोल करके आपका यूज़ कर पाएंगे तो ही तो वो आपको गैस लाइट करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उन्हें इतना ट्रस्ट करते हैं। इफ़ दे आर गैस लाइटिंग यू, तो आप उनकी गैस लाइटिंग में आ जाएंगे, तो वो आपका ट्रस्ट भी गेन करते हैं, आपका विश्वास भी गेन करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस तरीके से आप जैसे लोग ही एक गैस लाइटर का टारगेट होते हैं, so that they can control you and they can make themselves feel powerful, क्योंकि आपको सबमिसिव करके उन्हें पावरफुल फील होगा। इसी तरह जो मैन्युपुलेटर होते हैं, मैन्युपुलेटर कौन होते हैं? मैन्युपुलेटर द वंस जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का यूज़ करते हैं। गैस लाइटिंग में भी यही होता है। जैसे आपने उनको कोई डिसीजन या कोई चीज़ उनके लिए ली कि आप इंस्टाग्राम नहीं देखोगे, तो वो पहले आपको इमोशनल करेंगे कि एवरीबडी एल्स इज़ यूजिंग इंस्टाग्राम बट आई एम द वन हु इज़ नॉट यूजिंग, सो दे विल फील कि दे आर द विक्टिम्स एंड दे आर द नीडी वन। सो आप क्या करेंगे, ये सब देख के, क्योंकि आप इमोशनल हैं उनके लिए, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप मान जाएंगे। सो जो मैन्युपुलेटर होते हैं वो सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेंगे। अगर आप उन्हें रूल रेगुलेशन सिखा रहे हैं, वो आपके रूल रेगुलेशन को बिल्कुल नहीं मानेंगे, आपकी चीज़ों को बिल्कुल ऐसा कर देंगे जैसे आप बेवकूफ़ हैं, आप ऐसा कह ही क्यों रहे हैं। तो अगर उनको आपसे कोई बेनिफिट निकलवाना है तो वो उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं। उनका सिर्फ टारगेट होता है कैसे अपने फेवर में सारी चीज़ें लेकर आएं। ये कौन लोग होते हैं? ये लोग होते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें एम्पैथी नहीं होती, दया नहीं होती, किसी के लिए इमोशंस नहीं होते। अगर इनमें दया हो, इमोशंस हो, एथिकल हो ये लोग, तो क्या किसी का एडवांटेज लेंगे? क्या किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये एम्पैथेटिक नहीं होते हैं। दैट्स वाई दे टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स इमोशंस, एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो अब ये बात है कि इन लोगों को हैंडल कैसे किया जाए। इन लोगों को हैंडल करने का एक ही तरीका है, जस्ट ट्रस्ट इन योर ओन इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर ओन जजमेंट, ट्रस्ट योर ओन डिसीजन, ट्रस्ट योर ओन डिसर्निंग पावर, ट्रस्ट योर ओन माइंड। अगर आप अपने आप पे विश्वास करेंगे, अपने जजमेंट को विश्वास करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को विश्वास करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग को विश्वास करेंगे, तो आप और इन लोगों के लिए बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे। तो आप ज़रूर इन लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और ये लोग बहुत डीप कॉन्वर्सेशन करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। और क्या साइन है कि आप एक मैनिपुलेटर या गैसलाइटर के साथ हैं? आप जब मैनिपुलेटर या गैसलाइटर के साथ होंगे, आप जब उनसे बात करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे या कोई कॉन्वर्सेशन करेंगे, आपको दाल में काला नज़र आएगा। दाल में काला दिखने के बावजूद आप अपने आप पे डाउट करेंगे। दैट इज़ द साइन, दैट इज़ द सिम्टम कि आप एक गैसलाइटर या मैनिपुलेटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को गैसलाइटर या मैनिपुलेटर से बचा सकें, तो बहुत ज़रूरी है आप उनके लिए बिल्कुल भी इमोशनल मत रहिए। आप अपने डिसीजन को, आप अपनी डिसर्निंग पावर को, अपनी जजमेंट को विश्वास कीजिए। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ।
किसी और के भ्रम में मत आइए. This is the only solution you can make if you really want to get rid of these manipulators and the gaslighters, क्योंकि they are the ones who can make other people life hell. So protect yourself. So friends, I found this topic very important for everyone, even if you are in contact with gaslighter or manipulators or not. And you will be feeling helpful if you know the knowledge of these type of people. So friends, thank you so much. I hope आपको मेरा ये explanation on gaslighter and manipulators सही समझ आया हो, explain मैंने अच्छे से किया हो. If you really like this video, please like, share and subscribe and comment on my YouTube video. आई होप मैं आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आती हूँ जिससे आपको अपनी जीवन में हेल्प मिले. थैंक यू सो मच.